नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे जानकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निधिवन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जहां श्री कृष्ण आज भी रात के समय आते हैं। मैं ऐसे मंदिर की बात कर रहा हूँ, एक माता रानी के ऐसे मंदिर की जहाँ एक भक्त, उनका एक भक्त, सच्चा भक्त करीब 800 सालों से उनकी पूजा करता है। जी हाँ दोस्तों, और ये भक्त, इस भक्त के, जिसने भी इस भक्त को देखना चाहा उसकी मृत्यु हो चुकी है। जी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कहानी है आज से लगभग 800 साल पुरानी। इस कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से, आला और उदल। ये दोनों भाई पेशे से योद्धा थे, बहुत ही वीर योद्धा। ये माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। तो जो माता रानी थी उनकी इन दोनों के ऊपर बहुत ही कृपा थी। उन्होंने इनको आशीर्वाद में 2 तलवारें दी थी, जिनसे ये हमेशा युद्ध जीता करते थे। हालांकि ये आज तक कोई भी युद्ध हारे नहीं थे, वो इस तलवार की वजह से। जी हाँ, और लेकिन ये वीर भी बहुत थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो एक बार इनका युद्ध महाराज पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ते वक्त उदल जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वो हार गए। लेकिन जो आला थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने अकेले हरा दिया। और जब वो पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड देने ही जा रहे थे, तभी बीच में महागुरु गोरखनाथ आ गए और उन्होंने आला जी से कहा कि आप इसे जीवन दान दे दीजिए, कि इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। तो आला ने ऐसा ही किया। तो आला जो थे वो उनका अब किसी भी युद्ध में मन ही नहीं लगता था, कि कोई युद्ध करने का उनका मन ही नहीं करता था। उनके भाई की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल, उनका मन सा उठ चुका था हर चीज से। तो वो अपनी माता रानी को अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते थे। तो वो इसी सोच के साथ मैयर के जंगलों में आ गए और करीब 12 साल तक उन्होंने माता रानी की तपस्या की। और 12 साल बाद जब माता रानी ने उनको दर्शन दिए तो उन्होंने इतना खुश में आकर, इतने एक्साइटमेंट में आकर, इतने खुश होकर उन्होंने अपनी तलवार से अपना गला काट दिया और उनके सामने पेश कर दिया। जी हाँ, तो माता रानी भी उनकी इस भक्ति से, उनकी इस अपार भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको जीवन दान दिया, और यही कि वो हमेशा जीवित रहेंगे। इसीलिए वो 800 सालों से अभी तक जीवित है। जी हाँ दोस्तों, और आज भी वो मंदिर के पट खुलने से पहले माता रानी की पूजा कर जाते हैं। और जब पट खुलते हैं तब पुजारी जी भी हैरान होते हैं। वो हमेशा ताला लगाकर जा करते थे, 2-2 बार, 3-3 बार चेक करते थे कि ताला ढंग से लगा है नहीं, सारे दरवाजों पर, सारी खिड़कियों पर। लेकिन फिर भी सुबह जब वो आते थे, मंदिर का द्वार खोलते थे, तो उन्हें माता रानी के वेशभूषा, उनका जो पहनावा था, जो उनका गहने वगैरह थे, उनका श्रृंगार था, वो वापस चढ़ा हुआ मिलता और उनके सामने अगरबत्ती जली हुई होती और नए फूल चढ़े होते। कई बार पुजारियों ने ये भी दिखाया है कि जब मंदिर के द्वार पट बंद होने वाले होते थे तब उन्होंने दिखाया कि माता का श्रृंगार पूरा उतर चुका होता था और अगरबत्ती खत्म हो चुकी होती थी और फूल जो होते थे वो थोड़े मुरझाने लगते थे। लेकिन जो सुबह होती थी बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा मैंने आपको बताया। एक बार और कोई भी संस्था या कोई भी पुजारी या कोई भी आदमी कभी वहाँ रहने की सोच ही नहीं सकता था, उस भक्त के दर्शन करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक ऐसा
था इंसान जिसने सोचा कि वो जाकर उस भक्त के दर्शन करेगा, उस भक्त को देखेगा। लेकिन वो कैसे ना कैसे करके वो जब पुजारी जी द्वार बंद कर रहे थे मंदिर के, तो वो कैसे ना कैसे करके मंदिर के अंदर छुप गए। और जब सुबह सबने पुजारी जी ने द्वार खोले तो आप ही सोचिए क्या हुआ होगा। जी हाँ, उस आदमी की मृत्यु हो गई जी। तो अब उस दिन के बाद चाहे कोई कितना भी बलवान आदमी हो, कितना भी निडर आदमी हो, उसने कभी नहीं सोची कि वो उस मंदिर में उस भक्त के दर्शन करने के लिए रुकेगा। और एक और बात, जब ये कभी कभी रात के टाइम जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, अच्छे से बंद हो जाते हैं, तो सब भक्तजनों को नीचे भेज देते हैं। वो पहाड़ों पे है वो मंदिर, मध्य प्रदेश में स्थित है वो मंदिर। उन सबको, सारे भक्तजनों को नीचे भेज देते हैं द्वार बंद होने के बाद। लेकिन रात में द्वार बंद पड़े हैं मंदिर के, ताले तुले लगे हुए हैं। जब रात होती है, कई देर तक माता रानी के मंदिर से घंटे बजने की आवाज शुरू हो जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आता, और वो इतनी लाउड, इतनी जोरों से होती है कि सब इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या मंदिर में क्या हो रहा है। सारे नीचे इकट्ठा हो जाते हैं पहाड़ के नीचे कि क्या हो रहा है, और वो सोच रहे होते हैं कि वो कब बंद होएगा, और वो थोड़ी देर बाद ही बंद हो जाते हैं। लेकिन ये अचंभित करने वाली बात है कि अगर द्वार बंद है, ताले लगे हुए हैं, तो कोई उस मंदिर में घुस कैसे रहा है। मतलब वो आला जी हैं जिनको माता रानी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम इस मेरे मंदिर के पट खुलने से पहले मेरी पूजा सबसे पहले प्रथम तुम ही करोगे। और हाँ, वो जो माता रानी की मूर्ति थी वो भी दोनों भाई आला और उदल ने मिलकर ही स्थापित की थी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको नई जानकारी मिली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको नई जानकारी मिली है तो अच्छी बात है, और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो में आने के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो को ऐसी वीडियो और लेना चाहते हैं, अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान।